नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जोशीमठ से है। बड़ा हादसा हुआ है। माउंट व्यू मलारी इन होटल को तोड़ने में एक मजदूर के गिरने की खबर है। मजदूर की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। मजदूर को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया है। दरअसल जोशीमठ में दराल वाले भवन बिल्डिंग्स होटल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। मजदूर के गिरने और घायल होने की खबर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। तो जिस स्पीड में मलारी इन माउंट व्यू को तोड़ा जा रहा है, दिन रात मजदूरों की मदद से, बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, मैनुअली तोड़ने की एक कोशिश है, लेकिन इस दरमियान एक मजदूर के घायल होने की खबर। जोशीमठ आपदा को लेकर एक्सपर्ट टीम जांच में जुटी है। आज फिर से आईआईटी रुड़की की टीम जोशीमठ पहुंची। टीम ने आपदा प्रभावित वार्ड का दौरा किया। टीम ने मनोहर बाग, सिंहधार और गांधीनगर में बारीकी से जांच की। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक यहां तकनीकी यंत्रों से पड़ी दरार और मिट्टी की जांच कर रहे हैं, ताकि ये आपदा के पीछे की वजह साफ हो सके। उत्तरकाशी में भूस्खलन से प्रभावित गांवों की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। 27 गांव अति संवेदनशील जोन में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये ऐसे गांव हैं जहां भूस्खलन धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। जिला प्रशासन जोशीमठ के बाद इन गांवों का भी दोबारा सर्वे कराने की बात कह रहा है। हालांकि 5 गांव के कुछ परिवारों को सरकार की तरफ से विस्थापन की प्रक्रिया वहां पर जारी है। 1997 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया था, लेकिन अब फिर जिला प्रशासन सर्वे कराने की बात कह रहा है। अफसोस, यहां विस्थापन का काम सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। मस्ताड़ी में पूर्व में जियोलॉजिकल स्टडी हुई थी। उन्होंने हायर टीम को रेफर किया था और उसमें कुछ वर्क बताए थे जो डिटेल सर्वे के लिए कहा गया था। तो डिटेल सर्वे के लिए शासन को अवगत कराया गया और वहाँ से टीम आएगी तो उसका डिटेल सर्वे के बाद ही कुछ रहा। 21 साल हो गए हैं और हमारे गांव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, जबकि 31 सालों से लगातार यहाँ पर पुलिस दबाव हो रहा है। और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए काफी हो। तो जो ऐसी हालत में रह रहे हैं, उनकी पुकार सुनो सरकार है। जैसे 56 गांव के 773 गांव को विस्थापित करने की जरूरत है। 27 गांव अति संवेदनशील जोन में आते हैं। इन गांव में लगातार भूस्खलन सक्रिय हो रहा है। मस्ताड़ी गांव में घरों की दरारें दिखाई दे रही हैं। रास्ते और खेत लगातार धंस रहे हैं। ग्रामीण लंबे वक्त से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और 1957 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया था। जिला प्रशासन अब फिर से सर्वे कराने की बात कह रहा है। तो चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि देवभूमि में शहर शहर हाहाकार की स्थिति है क्या, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जोशीमठ में आपदा के बीच हादसे की खबर। भवनों को तोड़ते वक्त एक मजदूर गिरा। वहीं जोशीमठ में एक्सपर्ट की टीम भी जुटी हुई है। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भी हाहाकार मचा है। घरों में दरारें हैं। गांव भूस्खलन की चपेट में। और रुद्रप्रयाग के खाखरा गांव में भी घरों में दरारें देखी जा रही है। खाखरा गांव में जोशीमठ जैसी त्रासदी का डर लोगों को सता रहा है। गांव के नीचे बन रही टनल की वजह से घरों में मोटी मोटी दरारें हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कई बार रेल लाइन निर्माण कार्य का जो हवाला है दे चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर किसी ने कोई फोकस नहीं किया। खाखरा गांव रुद्रप्रयाग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गांव के नीचे रेल लाइन की टनल बन रही है। टनल के भीतर हुए विस्फोटों के कारण खाखरा गांव में जो घर है, उन घरों में दरार है। सत्तर साल का उम्र है मेरी और ये 3 साल से मिस कंपनी रेलवे की मिस कंपनी और जिम बोलता है मेरे लिए, माता जी मैं भी धूल मिट्टी खा रहा हूँ। मैंने कितना बार बोला कि तुम मेरे को यहाँ से हटाओ, तुम अपने सही रोड निकालो, कि यहाँ नहीं निकालते हैं तो यहाँ से रोड बाहर निकालो। उन्हें माना नहीं, मेरे को उल्टा ठेकेदार ने लगाया। तो कितना बोला मैंने, मेरा घर मत हिलाओ मत हिलाओ मत हिलाओ। ये कोई भी ना ठेकेदार माना ना कंपनी वाला मान नहीं क्यों। इसके कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के चलते जो रुद्रप्रयाग का मुख्य प्रवेश द्वार है खाखरा में काफ़ी हालत खराब हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो रेलवे के कार्य के चलते उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं। इन मोटी मोटी दरारों के चलते उनको घरों में रहने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं।
इस समय हम मौजूद हैं खाखरा में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे परियोजना के चलते जो घर हैं उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। इसके नीचे रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा है खाखरा में, और इसके बाद से जो है कह सकते हैं काम के बाद से जो घर है उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीण लोग जो हैं डरे हुए हैं, चूँकि जोशीमठ में भी कुछ दिन पहले दरारें पड़ी थी, उसके बाद से लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया गया है। इसके बाद से ही लोगों में डर का माहौल है कि कहीं जोशीमठ की घटना भी यहाँ पे सामने ना आ जाए। उन्हें आप ये बताइए कि जब से ये काम शुरू हुआ है कितनी दिक्कतें आप लोगों को हुई हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत डर रहता है हमको। वो जब ब्लास्टिंग होती थी ना, हम बाहर निकल जाते थे। बहुत भय रहता था हमको कि कहीं हमारे मकानें जब हिलती थी ना, हम बाहर निकल जाते थे। हमको बहुत समस्या हो रही है। हमारे घरों में नया मकान बनाया, उस पर इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ रखी हैं, जिससे हमको दहशत का माहौल बना हुआ है, हर दफे डर का माहौल बना हुआ है, जिस पे शासन प्रशासन अभी तक कोई भी किसी भी बात पे अभी तक हमें केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और इस पे कुछ बात आगे नहीं की जा रही है। कि जब से रेलवे का काम चला है तब से परेशानी ही परेशानी है, लेकिन कुछ परेशानियों को लेकर हम ये सोच रहे थे कि चलो अभी शुरुआत है ठीक होंगी, लेकिन 2-3 साल होने को है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो परियोजना के निर्माण से ग्रामीण लोग चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, मवेशियों को लेकर। तो ऐसे में उन्होंने एक लास्ट जो आखिरी रास्ता है वो अख्तियार कर लिया है। वो अपने मवेशियों को लेकर, बच्चों को लेकर कंपनी के आगे धरना देने को मजबूर है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, खाखरा, रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अडानी ग्रुप के खिलाफ सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हल्ला बोल देखा गया। गौतम अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, साथ ही मोदी सरकार को भी घेरा गया। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक सियासी संग्राम दिखाई दिया। एलआईसी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे रहे। आप अलग अलग तस्वीरों को देख सकते हैं, जहां किस तरीके से देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, अल्मोड़ा की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कांग्रेस लामबंद रही अडानी मुद्दे को लेकर। पहाड़ पर अडानी पर सियासी घमासान, अडानी बहाना, सरकार पर निशाना। सड़क से संसद तक संग्राम, कांग्रेस का सरकार घेरो प्लान। अडानी ग्रुप के खिलाफ संग्राम छिड़ा है, पहाड़ पर सियासी पारा हाई। उत्तराखंड कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के बहाने सरकार को कटघरे में ला दिया है। कांग्रेस ने देहरादून में एसबीआई दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार और अडानी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अडानी पर मेहरबान है। निश्चित तौर पे जब कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल रहा है या कोई विरोध करता है, उसके खिलाफ ईडी आ जा रही है, सीबीआई आ जा रही है। मैं कह रहा हूं कि अडानी ग्रुप को जबरदस्ती शेयर्स दिलवाए गए, एलआईसी इत्यादि के। एलआईसी के डायरेक्टर्स उस समय तैयार नहीं थे और अपनी परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर उसी अडानी को बेच दिया, जिसके पास सरकारी पैसा दिलाया गया। दूसरी तरफ हमारा जो पैसा है, हमारे मैक्सिमम निवेशकों ने पैसा स्टेट बैंक और एलआईसी में लगाया है। पुराने लोग और किसी इंश्योरेंस कंपनी को जानते, जिससे पूछो वो कहता है मैंने एलआईसी में पॉलिसी ले रखी है। हर व्यक्ति का स्टेट बैंक में खाता लगभग है। अगर ये पैसा डूबता है अडानी के साथ तो कौन जिम्मेदार होगा? उत्तराखंड के सभी जिला और महानगर मुख्यालयों में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई नेता सड़क पर उतरे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या किसी का जो है गठन करके जो है जांच हो। तो सरकार कदम पीछे क्यों खींच रही है? जांच कराए ना। वैसे तो सरकार हर समय जरा सी कोई बात होती है तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स खट से जो है जांच शुरू कर देता है। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एलआईसी के ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे, मोदी सरकार और अडानी ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी की। हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहाँ भी एलआईसी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप पर फर्जी लेन देन और शेयरों की कीमतों में हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी रिसर्च के बाद अडानी ग्रुप के शेयर भी लगातार गिर रहे हैं और इस विवाद के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के प्लान पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। तो चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल में चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले पर्यटन विभाग तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला भी बदला जा चुका है। चार धाम यात्रा का आगाज होने वाला है। तैयारियां तेज हैं। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। हालांकि अभी करीब 2.5 महीने का वक्त है। अप्रैल महीने से यात्रा की शुरुआत होनी है। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि चार धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसीलिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला बदला जा रहा है। आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि आप ऑनलाइन के साथ साथ फोन करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वेसाइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। पिछली यात्रा की परेशानियों को लेकर पर्यटन विभाग इस बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता। इस बार उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। जोशीमठ आपदा की वजह से डर का माहौल है। सरकार यात्रा को सुरक्षित करना चाहती है, जिसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट से लगातार संपर्क किया जा रहा है। चार धाम यात्रा शुरू होने तक सभी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश है। साथ ही हेलीकॉप्टर बुकिंग की व्यवस्था भी बेहतर करना लक्ष्य है। पूरी तरह से 1 अप्रैल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होगी उससे पहले हर तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाएंगी। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देहरादून में ड्रोन कॉरिडोर बनेगा। दूरस्थ इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाने से मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चरल फील्ड में इसका फायदा होगा। फिलहाल एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए कार्यरत है। उत्तराखंड के चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ITDA विभाग और DGCA राज्य में ड्रोन कॉरिडोर बनाएंगे। एनजीटी ने उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम के 2 खनन पट्टों पर फिलहाल रोक लगा दी है। देहरादून में विकास नगर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे 2 खनन पट्टों को लेकर के एनजीटी ने रोक का आदेश जारी किया है। हालांकि प्रदेश के खनन सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे का कहना है इस मामले में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की जाएगी। विधि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कोर्ट में इस मामले से संबंधित तथ्यों को भी रखा जाएगा, क्योंकि दोनों खनन पट्टों से राज्य को बड़ा राजस्व मिलता है। ऐसे में राजस्व का नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए देखा जाएगा कि आखिर पैरवी करने में कोई कमी या फिर एनजीटी को विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। G20 की 2 मीटिंग यहाँ पे प्लान्ड है हमारे राज्य में। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि दोनों मीटिंग अलग अलग जगह की जाए। हम लोगों ने अभी ऋषिकेश के पास में नरेंद्र नगर एक जगह है, वहाँ वो उसको निर्धारित किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि एक मीटिंग हमारी रामनगर या नैनीताल या उसके आसपास कहीं कर ली जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।